जय जय गुरुवर, जय सर्वशक्ति। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है प्रेम। इंसान चाहे आज़ाद हो, कितना भी सुख समृद्ध हो, मगर प्रेम के बिना इंसान का जीवन अधूरा रहता है। यह आपस में होना चाहिए, परिवार में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए, देश में होना चाहिए। एक के प्रति प्यार और दूसरे के प्रति नफरत, ये बात कुछ मतलब नहीं रखती है। मतलब तब होता है जब हम हर एक को एक ही नज़र से देखें, अर्थात अपनापन। प्यार का मतलब होता है अपनापन, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं। और जब खुशी का ख्याल रखते हैं तो ये भी देखते हैं कि अगर किसी में कोई कमी है, कहीं पर किसी के साथ कोई ज़रूरत है किसी चीज़ की या सामर्थ्य की, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसके सहायक सिद्ध हो सकें, उन कमियों को दूर कर सकें। और जब ऐसा माहौल बनता है तो देश सुखी होता है, प्रसन्न होता है। और अगर माहौल इसके विपरीत है तो निश्चय ही दुख का वातावरण होगा। हर इंसान अपने आप में सीमित रह जाएगा। उसे ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आदमी रो रहा है, हंस रहा है, मर रहा है, जी रहा है। ये बहुत आवश्यक होता है और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उस लायक बने कि किसी के लिए कुछ कर सकें। और लायक कैसे बनेंगे? अगर हमारे पास साधन होंगे तो ही तो हम दूसरे की मदद कर सकेंगे, दूसरे के काम आ सकेंगे। अगर हमारे पास ही साधन नहीं है तो दूसरे के काम हम कैसे आ सकें? इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उन साधनों को जुटाएं जिसकी वजह से हमारे परिवार में, हमारे समाज में खुशहाली आ सके। अब ये कैसे करेंगे हम? इसका एक ही तरीका है कि धन कमाने के साधन हम जुटाएं। धन कमाने के साधन हमने पहले ही बताया है, दो तरह से होते हैं। एक तो हम किसी की नौकरी करें, चाकरी करें, तो धन प्राप्त होगा हमें एक निश्चित मात्रा में, जो भी वह हमें मंजूर करेगा कि महीने के आखिर में हम आपको इतना दे देंगे, आप हमारा ये काम कीजिए। कुछ लोग दिन के हिसाब से काम करते हैं। हमारा जो मजदूर वर्ग अधिकांश है वो इसी तरह काम कर सकता है और महीने में जितने दिन उसको काम मिलता है तो उसके हिसाब से उसको तनख्वाह मिल जाती है, धन प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम खुद का काम करें। अब खुद का काम क्या होता है? अगर हमारे पास कोई कला है, कोई ज्ञान है, तो हम ज्ञान बांटें। हमारे पास अगर कोई कला है, हस्तकला है, शिल्प कला है, हम तस्वीरें बनाते हैं, कोई भी कला है,
उस कला का उपयोग करके हम धन उपार्जित कर सकते हैं, धन कमा सकते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर किसी की पाबंदी नहीं होती। हम अपनी कल्पनाओं को साकार करने के लिए किसी और के गुलाम नहीं होते हैं। हम आज़ाद होते हैं, आज़ाद ख्याल होते हैं, और उस आज़ाद ख्याली को लेकर के जब हमारा काम होता है तो वह बहुत ही खूबसूरत होता है, क्योंकि हम अपनी कल्पनाओं की उड़ान को कोई लगाम नहीं कसते। हमें अगर कोई चीज बनानी है, वस्तु बनानी है, जैसे मिस्त्री को अगर कोई चीज बनानी है, कांसे की, पीतल की या कुछ, तो वो अपनी कल्पना के द्वारा उसे खूबसूरत बनाने की कोशिश करेगा। इसी तरह से अगर किसी बढ़ई को, कारपेंटर को फर्नीचर बनाना है, चारपाई बनानी है, बेड, कुर्सियां बनानी है, या फिर लकड़ियों से मूर्तियों को आकार देना है, तो वो दिल से ये काम करेगा, उसमें अपनी सोच डालेगा, उसमें अपनी भावनाएं डालेगा। अगर वो नौकरी किसी की कर रहा है तो सिर्फ वो करेगा जो उसे बताया गया है, और अगर वो खुद के लिए कुछ कर रहा है तो वो करेगा जो उसका मन कहता है, और अपने मन की बात को साकार करना हर एक को खुशहाल करता है। अब आप कहेंगे कि ठीक है, काम तो करेंगे, चीजें भी बन जाएंगी, मगर बाजार में खरीदेगा कौन? हमारी चीजों को खरीदेगा कौन? अब यही आपका प्यार काम आता है। जब आप अपनापन अपने दिल में रखेंगे, समाज में एक अपनत्व होगा, अपनापन होगा, और लोग एक दूसरे की कामों में रुचि लेंगे। उन्हें मालूम है कि ये चीज जो वो आदमी बना रहा है, इसका उपयोग वहां पर होता है, अमुक जगह पर। वो उसे समझाएगा और वो व्यक्ति अमुक व्यक्ति को संपर्क करके अपनी चीजों को बेच देगा। अब देखिए, चीज उसने अपनी मर्जी से बनाई, खरीदने वाले को पसंद आई, उसने खरीद ली। किसी के ऊपर कोई भी लगाम नहीं है। अब आप कहें ये तो छुटपुट काम हो गए, चलिए उसे हम बड़े रूप में भी समझा देते हैं। उसके लिए हम मिलकर के एक मंच बना सकते हैं, अपना ही एक बाजार बना सकते हैं। आपने सुना होगा और कभी देखा होगा, आजकल तो बहुत कम हो गया है नुमाइश लगना, मगर एक समय था जब साल में 6 महीने में या हर तीसरे महीने, चौथे महीने में शहरों, कस्बों में और गांव में नुमाइश लगा करती थी। नुमाइश का मतलब ही ये होता था कि जो भी कारीगर अपनी चीजें बना रहा है, वो 2-4 महीने तक काम करता रहता था, बनाता रहता था, और जब नुमाइश का समय आता था, एग्जीबिशन का समय आता था, मेले का समय आता था, तब वो अपनी चीजों को ले जाता था। आसपास के सब जगह के लोग वहां आते थे और अपनी अपनी काम की चीजें खरीद के ले जाते थे। या कोई मालिक नहीं होता था, कोई नौकर नहीं होता था, वहां सब अपनी मर्जी के मालिक होते थे। दुकानदार वही होता था
वही कारीगर जिसने वो चीज़ें बनाई हुई हैं, कोई दूसरा नहीं होता था। आज क्या होता है, आप जो चीज़ें बेचते हैं किसी दुकानदार को बेचते हैं, दुकानदार उन चीज़ों को खरीदता है जो उसे ठीक लगती हैं कि ये बाजार में बिक जाएंगी। यहीं पर आपके ऊपर अंकुश लगना शुरू हो जाता है और आपकी कारीगरी में रुकावट आती है। आप अपनी कल्पनाओं को साकार नहीं कर पाते, बल्कि दुकानदार की दी हुई सीख के अनुसार आप अपनी चीज़ों का उत्पादन करते हैं। यह उत्पादन चाहे वस्तु हो, चाहे अनाज हो, किसी भी तरह की चीज़, हर एक चीज़ में होता है। मंच बनाएंगे तो वो आपका अपना मंच होगा। आप उसको लेकर के जगह जगह पर घूम सकते हैं और अपना उत्पादन लोगों को सीधे तौर पर बेच सकते हैं। इससे जो बीच में जो कमीशन जाती है, खर्चा जाता है, वो आपका बचता है और आपका लाभांश बढ़ जाता है। यही करिश्मा होता है अपनेपन का, प्यार का। अगर आप एकजुट हैं, एक साथ हैं, तो अपनी सब समस्याओं को आप हल कर सकते हो। रास्ता अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम हैं। साधन अगर आपके पास में नहीं जुट पा रहे हैं तो भी हम हैं। हमने कहा है आपकी जो भी समस्याएं हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। उसका निदान कैसे हो वो हम आपको समझा देंगे। और जो भी चीज आपका उत्पादन होता है, अगर आपको उसमें भी कोई परेशानी आ रही हो, किसी तरह की तकनीकी परेशानी या किसी भी तरीके की परेशानी, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कारीगर हो, सब जो भी हैं आप सब हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने का वही एक तरीका है, आप हमसे जुड़ें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, उसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और जो वीडियो आते रहते हैं उन्हें देखते रहिए। पसंद आते हैं तो लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट ज़रूर किया कीजिए, बताया कीजिए कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, आप किस तरह की बातें हमसे समझना चाहते हैं या आपकी कोई परेशानी है रख सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, व्यापारिक हो, घरेलू हो, हर प्रकार की परेशानियां आप हमसे साझा कर सकते हैं। निश्चय ही हम आपके परेशानियों में, आपकी समस्याओं को सुलझाने में आपकी मदद करेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमसे संपर्क करने के बाद में आप खुश ही रहेंगे, संपन्न रहेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।